हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट आर देयर लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू। ओके, तो उनके लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके पर्सन के आपको लेकर, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। एंड यस, मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। इफ यू वांट कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रीयूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं एंड चाहते हैं कि आपका यूनियन हो जाए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आप दोनों के बीच में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी जो थी पहले, वो चली गई है, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी वापस आएगी। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आप अपने लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। दोनों बहुत पावरफुल डेज होते हैं। इन दिनों में आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से लेते हैं रिचुअल, उसका रिजल्ट आपको बहुत फास्ट और बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ओके, क्योंकि इन दोनों दिनों में जो है ना, हमारे टाइम लाइन शिफ्ट होते हैं, ओल्ड चैप्टर्स क्लोज होते हैं एंड न्यू चैप्टर्स शुरू होते हैं। ठीक है, मतलब ओल्ड एनर्जी जो आपको कुछ सर्व नहीं कर रही, जो आपके लाइफ में आपके ग्रोथ को रोक रही है, वो ख़त्म हो जाती है एंड आप न्यू एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो फुल मून है वो 28 अगस्त को है, तो मैं 27 अगस्त रात 12 बजे तक बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है, 88 पोर्टल, इट्स लायन गेट पोर्टल, बहुत पावरफुल पोर्टल है, तो इसकी बुकिंग 7 अगस्त रात 12 बजे तक मैं ले रही हूँ। बट इनके स्लॉट्स लिमिटेड हैं, तो आप पहले से बुक करवा लेना। एंड यस, आप मैसेज करेंगे तो आपको और डिटेल्स में पता चलेगा इन रिचुअल्स के बारे में। एज यहाँ पर मैं इतना डिटेल्स में नहीं बता सकती, नहीं तो इंट्रो लंबा हो जाएगा काफ़ी। एंड ये विच क्राफ्ट नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट ब्लैक मैजिक, वाइट स्पेल है, कैंडल स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार होता है कि 2-3 सेशंस लेते हैं आप तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है फर्स्ट सेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता है। डिपेंड करता है कि ब्लॉकेजेस कितने हैं, ठीक है, बट हाँ, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। एंड आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। सो गो एंड मैसेज, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो एंड फॉलो। ओके, यस, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए। तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को, एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जो भी है आपके पर्सन, टेक देयर नेम 3 टाइम्स, क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट देम। एज जितना आप सोचेंगे उनके बारे में, उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है निकल के आएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स सी क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। ओके, एंड डू कमेंट, ठीक है, डू क्लेम द रीडिंग एंड रिकमेंड करो वीडियोस। मैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो है ना रीडिंग लेके आने की कोशिश करूँगी। ओके, यस, ओके, तो पहला कार्ड आया है टोटलिटी का। ओके, लियो एनर्जी है।
आइसोलेशन, ऑल राइट, जेमिनाई एनर्जी। Okay, separation, Capricorn energy, and एक कार्ड और लेते हैं, लेट्स सी। Okay. Wow, the lovers, Virgo energy. Bottom of the deck is playfulness. तो राशियाँ जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आई है। इनके सन मून राइजिंग में होने के चांसेस हैं। वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है। तो क्या होता है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर? होता क्या है, पूरे दिन जो मास्क ये पहन के रखते हैं ना, स्ट्रेंथ का एंड केयर फ्री है बिल्कुल, ये जो दिखाते हैं अनबॉदर्ड, बिल्कुल ही अनअफेक्टेड। तो ये जो मास्क ये डाल के रखते हैं पूरे दिन, रात में क्या होता है वो मास्क जो है इनका उतर जाता है, क्योंकि रात में जो है ये अकेले होते हैं। इनका दिमाग जो है आप ही के ख्यालों से भरा हुआ होता है, ठीक है, सोचते रहते हैं आपके बारे में। अब दिन में क्या होता है, ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर भी डिस्ट्रैक्ट अगर करते भी हैं फिर भी बैक ऑफ द माइंड आपकी बातें जो है एंड आप जो है चलते रहते हैं इनके दिमाग में। बट उस टाइम पे जो है ये डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और भी लोग होते हैं इनके आसपास, मतलब कलीग्स हो गए या फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये उस टाइम पे अपने माइंड को जितना हो सके डिस्ट्रैक्टेड रखने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके काम में बिजी रखने की कोशिश करते हैं, खुद को एक मास्क डाल के रखते हैं दुनिया के सामने की वीक नहीं दिखाना है, वल्नरेबल नहीं दिखाना है, एंड दिखाना है कि आई एम अनअफेक्टेड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से एंड ऑल, ठीक है। बट जब रात होता है तो ये सारी चीज़ें जो है हट जाती है। रात में क्या होता है ना, ये रेस्टलेस फील करते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे टोटलिटी की एनर्जी आई है, मतलब एक इंसान जो अपने दिल और दिमाग के बीच में जंग लड़ रहा है, ठीक है। रात में ये सोच रहे होते हैं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ या जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, इज इट राइट? क्या इतना कंट्रोल करके रखना खुद को सही है? क्यों मैं खुद को जो है इतना अनअफेक्टेड अनबॉदर्ड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जबकि मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके, रात को ये आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करते हैं, ठीक है, आपके पिक्चर्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं, एंड इवन ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको मैसेज करने की कोशिश करते हैं बट टाइप करते हैं और मिटा देते हैं, या फिर दिमाग में जो है सोचते हैं कि ये मैसेज करना है, ये लिखना है, या फिर कॉल डायल करते हैं कट कर देते हैं। तो ये सब चलता है रात में, एक जंग चल रही होती है, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो आया था वो है आइसोलेशन। तो क्या है ना, इन्होंने खुद को जो है ना आइसोलेट कर लिया है। मतलब अगर आप इनको सामने से देखें एंड डे टाइम में देखें, जब सबके साथ ये होते हैं, तो आपको लगेगा देख के कि ये पर्सन तो बहुत खुश है, ये पर्सन तो बहुत बिजी है अपने लाइफ में, सबके साथ घुल मिल रहा है, सब कुछ है। बट द थिंग इज ये कटे कटे ही हैं सबसे, ठीक है। वो जो अपनी शक्ल ये दिखाते हैं ना सबको, वो जो अपना साइड ये दिखाते हैं सबको, वो एक फेक मास्क है, ठीक है। वो उनका रियल साइड है ही नहीं, वो बस दिखाने के लिए है। अंदर से वो ये सब फील कर ही नहीं रहे होते, अंदर से दे आर एम्प्टी। वो उस टाइम पे भी वही फील कर रहे होते हैं, बट क्योंकि दिखाना नहीं चाहते तो ये शो नहीं करते। रात में जो है उनको ये अकेलापन फील होता है, सबसे ज़्यादा हिट करता है वो लोनलीनेस, वो अकेलापन फील होता है, क्योंकि आपको बहुत मिस कर रहे होते हैं रात को। इवन हो सकता है ये उस टाइम पे जो है ना किसी से इतना बातचीत भी नहीं करते हो। अगर सपोज किसी फ्रेंड का कॉल आ गया या फिर
फैमिली मेम्बर कोई कुछ बात करना चाहता है ना, तो ये हो सकता है टाल देते हो, अकेले ही रहते हैं, ठीक है। तो लेट नाइट में ये चल रहा होता है, अकेले रहना प्रेफर करते हो। वो जो टाइम है ना इनका आइसोलेटेड टाइम है, अकेले रहना, शांत रहना, सोचना आपके बारे में। मतलब आप समझ लो आपकी एनर्जी से कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, आपकी एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत हैवी एनर्जी है इनकी, जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ ना इनकी, दैट्स वेरी हैवी, ठीक है। बहुत कुछ इस पर्सन ने अपने अंदर दबा के रखा है। यहाँ सेपरेशन की एनर्जी आई है, मतलब सेपरेशन का कार्ड आया है यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दबा के रखी है अपने अंदर, ठीक है। दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, नॉट हैप्पी एट ऑल। और अब जो है ना इनको, इनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, मतलब इट्स लाइक नॉट टू मच, ठीक है। सेपरेशन का कार्ड जब आता है ना, तो आप ये समझ लो कि बहुत जल्द ये चीज़ ब्लास्ट करने वाली है, क्योंकि अब भर चुका है बहुत, ठीक है। अब एक बलून है, उसमें आप जितना हवा दोगे एक टाइम के बाद क्या होगा, फट जाएगा। वही चीज़ है कि अब जो है ना भर चुका है पूरा, और ज़्यादा ये नहीं कर सकते, क्योंकि और ज़्यादा करेंगे तो नहीं हो पाएगा, इनसे पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ दिनों में जो है ना मैं देख पा रही हूँ ये ब्लास्ट होगा। हो सकता है कि ये बहुत गंदे तरीके से किसी के ऊपर ब्लास्ट कर जाए, मतलब चिढ़ जाए, बहुत कुछ बोल जाए, बट वो बेसिकली इस चीज़ का गुस्सा होगा कि ये सप्रेस करके रख रहे हैं चीज़ों को, ये बोल नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। हो सकता है छोटी बातों पे कोई छोटी बात हो आने वाले दिनों में और ये ब्लास्ट कर जाए, ठीक है। और पता है क्या होगा, ये होना ज़रूरी है। जब ये होगा ना तभी ये पर्सन वेंट आउट कर पाएंगे चीज़ों को, एंड इनका दिल हल्का होगा, ठीक है। और जब इनका दिल हल्का होगा तब जाके इनको लगेगा कि नो, मुझसे अब और ये सब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। नाउ आई हैव टू गो टू माई पर्सन एंड यू आर देयर पर्सन। अगर आप देखें तो सेपरेशन के बाद ही जो है लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड इन द डेक, ओके। क्योंकि लवर्स की जो एनर्जी होती है ना, ये आपके ट्रू लव को दिखाता है, ये आपके स्पिरिचुअल लव को दिखाता है, एंड ये ट्विन फ्लेम्स को भी दिखाता है, ठीक है। सो द थिंग इज, आपके साथ जो कनेक्शन इनको फील होता है दैट्स वेरी अदर वर्ल्डली, ठीक है। आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन इनका हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है। ये हो सकता है आप जो है इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, ठीक है। यूनिवर्स ने आप दोनों का साथ लिखा है पहले से ही, ठीक है। तो दे कैन फील दैट एनर्जी, दे कैन फील दैट कनेक्शन, ठीक है। और जब ये ब्लास्ट होगा ना, जब ये सेपरेशन की एनर्जी से निकल जाएंगे तो क्या होगा, वो क्लियरली जो है ना चीज़ों को देख पाएंगे, बिगर पिक्चर जो है देख पाएंगे। ये क्या होता है, जब आप दबा रहे होते हैं ना चीज़ों को अपने अंदर, तब आप एक इल्यूजन में रहते हैं कि हाँ मुझे कंट्रोल करना है सिचुएशन को, मुझे रोकना है खुद को, ठीक है। बट जब मतलब एक डर रहता है कि कहीं मैं बहुत वल्नरेबल ना दिखूं, कहीं मैं वीक ना दिखूं। लेकिन जब वो डर निकल जाता है ना, जब सब कुछ आप वेंट आउट कर देते हो, तब आप जो है अपने रियल पावर में आते हो। क्यों? क्योंकि तब आपको ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर रही होती है। बेसिकली आप जब सप्रेस कर रहे हैं चीज़ों को, तब ईगो, कंट्रोल, एंगर, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। तो जब आप इन सब चीज़ों से फ्री हो जाते हैं तब आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखती है। तो आप ये मान के चलो कि बहुत जल्द जो है कोई क्लियर कम्युनिकेशन आपके टुवर्ड्स आने वाला है, ओके। क्योंकि अब ये फील कर रहे हैं, इनके जो लेट नाइट थॉट्स हैं ना, अब इनको फील हो रहा है कि नाउ आई कांट सप्रेस इट एनी मोर। क्योंकि अब इनको मतलब आप समझ लो ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा अब और नहीं हो रहा है मेरे से। एंड दे रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू, ठीक है। दे वॉन्ट टू कन्फेस देयर लव। अब ये अपने दिल में नहीं रखना चाहते। आपको हो सकता है लेट नाइट में इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली, बहुत हेवीली फील होती हो, ठीक है। ऐसा लगता हो जैसे, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा लगता हो आपको कि यू आर लिटरली हियरिंग देयर वॉइस, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप समझ लो कि हाँ ये अपने माइंड में जो है ना आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको एनर्जी भेज रहे हैं, टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है।
और बहुत इमोशनल होते हैं ये रात को, बहुत। जैसे जैसे रात ढलती जाती है इनके इमोशंस जो है और पीक पे जाने लगते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है दे क्राई ऑल्सो एट नाइट, ओके, यस। बट हाँ, बहुत प्योर फीलिंग है, ठीक है। दे कैन फील दैट जेन्युइन लव। इनको पता है कि ये वन साइडेड नहीं है, दोनों साइड से है। आप भी सेम चीज़ फील करते हैं और इनको ना एक वो गिल्ट भी फील होता है, इनको लगता है कि जानबूझ के ये आपको वेट करवा रहे हैं, जानबूझ के ये जो है ना अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, जबकि ये दिखाना चाहते हैं। इनको लगता है जैसे कोई जंजीर है जो जिसने इनको बांध के रखा है, जिसमें ये और बंधना नहीं चाहते, ठीक है। बॉटम में अगर आप देखेंगे तो प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, मतलब पूरे रीडिंग की जो एनर्जी है वो है प्लेफुलनेस। मतलब ये जो है ना अपने इनर चाइल्ड को बाहर लेके आना चाहते हैं, जिसको इन्होंने दबा दिया है। क्योंकि जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, इनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको देखते हैं, तो क्या होता है कि और इवन अगर आप दोनों में थोड़ी बहुत बात हो रही है फिर तो और ज़्यादा जो है ना इनको वो फील होता है कि इनका इनर चाइल्ड जो है ना वो बाहर आ रहा है, ठीक है, जिसको इन्होंने दबा दिया था। तो आपके साथ जो है ना ये ऐसे रहना चाहते हैं जहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी इनको, ठीक है, जहाँ पे ये इतना ज़्यादा जो है ना एक मास्क पहन के नहीं घूम रहे हैं, जहाँ पे दे कैन बी देमसेल्फ, ठीक है। आपके सामने इनको लगता है कि इनको ज़्यादा खुद को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो फेक मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है जो ये दुनिया के सामने पहनते हैं। आपके सामने जो है ये अपने इनर चाइल्ड को बाहर लेके आ सकते हैं, आपके साथ प्लेफुल हो सकते हैं, एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रह सकते हैं आपके साथ, ठीक है। यस, ये वाली एनर्जी है। रात को इनको फील होता है ये सब कि अगर आप होते इनके साथ तो कितना अच्छा होता, कितने मतलब कितनी लाइट हार्टेड होती चीज़ें, इतनी हेवीनेस नहीं होती इनके लाइफ में, ओके, यस। तो हाँ, आप इनके इस साइड को जो है ना बाहर लेके आते हो। अब एक काम करते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इनके, चैनल्ड मैसेजेस, ओके, लेट्स सी। ओके, तो आई कांट हैंडल योर लव, यस, तो दे कैन फील योर लव गाइस, ओके। जो मैंने बोला कि इनको पता है कि आपका जो प्यार है इनके टूवर्ड्स, दैट्स वेरी जेन्युइन, दैट्स वेरी प्योर। इनको पता है कि खाली इनके साइड से ही ये प्यार नहीं है, आप भी इक्वली इनसे उतना ही प्यार करते हो जितना ये करते हैं। आप भी जो है स्ट्रेस्ड हो, आप भी जो है टेंशन ले रहे हो, इनको पता है, ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं है। और आपकी एनर्जी ये फील कर पाते हैं बहुत स्ट्रांगली, और इसीलिए जो है ना ये कह रहे हैं कि इतना जो प्यार आप करते हैं इनसे हैंडल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना वो प्यार आपको शो नहीं कर पा रहे हैं। वो इन्होंने 2 कार्ड है, आई नीड जस्ट 1 कार्ड। इन्होंने जो है अपने उस प्यार को दबा के रखा है, तो इसीलिए जो है ना इनसे हैंडल नहीं हो रहा। तभी तो मैंने बोला कि अब जो है ना इनसे ज़्यादा दिनों तक सप्रेस नहीं किया जाएगा, ओके। इट्स गेटिंग टू मच फॉर देम नाउ। ड्रग्स एंड अल्कोहल, ओके, डजंट मीन कि ये लिटरली ये सब कर रहे हैं, नो, ऐसा नहीं है। तो क्या है ना, ये इतना ज़्यादा डूब जाता है ना आपकी एनर्जी में कि इनको और कुछ समझ में नहीं आता, लाइक लिटरली ड्रंक इन योर एनर्जी, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने बोला कि रात को ये बिल्कुल अकेले रहना प्रेफर करते हैं, डायरेक्ट आइसोलेशन के नीचे ही ये कार्ड आया है अगर आप देखेंगे तो, ओके, यस। तो हाँ, ये अकेले होते हैं एंड बस आपके बारे में सोच रहे होते हैं, डूबे हुए होते हैं आपके थॉट्स में, ठीक है। एंड इवन बहुत पैशनेट भी ये फील करते हैं, ठीक है। आपको बहुत पैशनेट लगती होगी इनकी एनर्जी रात के वक्त, जो आप महसूस कर पाते होंगे।
आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, यस सी। तो रात को जो है ना क्या होता है, ये एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि हाँ आई एम ऑब्सेस्ड विथ दिस पर्सन, तब ये फाइट नहीं करते, ठीक है। इनको पता है कि दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू व्हेन दे आर अलोन एंड लुकिंग एट योर पिक्चर्स और स्टॉकिंग योर पेज, दैट टाइम इनको जो है ना ये रियलाइजेशन हिट करती है कि ये कितना ऑब्सेस्ड है आपसे। ओके, यू आर राइट। ओके, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन हुआ था जहाँ पे ये जो है ना अग्री नहीं कर रहे थे किसी चीज के ऊपर आपके साथ, ओके, बट डीप डाउन इनको पता था कि आप जो है सही कह रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है ना ये मतलब जब रात का टाइम होता है उस टाइम पे ये एक्सेप्ट करते हैं, चाहे आपको इन्होंने नहीं बोला हो बट खुद में जो है ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आप जो है सही थे, आप जो है बिल्कुल सही है हर एक चीज में, ठीक है, सही, सॉरी। तो हाँ इनको पता है कि आप जो है बिल्कुल सही है, आपके जो थॉट्स हैं जो आपके ओपिनियंस है वो सही है। अब ये किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हो सकता है, वो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से बेटर जान पाएंगे कि क्या बात हुई थी नहीं हुई थी, या कुछ कोल्ड वॉर चल रहा था, क्या हो रहा था, जो भी हो रहा था, बट इनको पता है कि आप सही है, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज आई एम ब्लॉक्ड। ओके, तो हो सकता है कि यहाँ पे मतलब लिटरली जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे ब्लॉक है ये पर्सन, हो भी सकता है, बट बेसिकली यहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेज की बात हो रही है, ठीक है। मतलब ये चाहते हैं एक्सप्रेस करना, बट ऐसा लगता है जैसे इनको कुछ तो रोक रहा है। इनको जो है ना चाहिए कि आपको एक्सप्रेस करे सब कुछ, जो मैंने आपको बोला कि ये चाहते हैं आपको एक्सप्रेस करना, अपना जेन्युइन कप ऑफ लव जो है वो आपको देना, जो भी है इनके दिल में आपको बताना, बट इनको ऐसा लगता है ना जैसे कुछ तो है जो इनको रोक रहा है, इनको ब्लॉक कर रहा है। वो कुछ और नहीं है बल्कि इनका जो है ईगो है, इनका फियर है, फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, इनका ये सोचना कि कहीं मैं वीक ना दिखूं, कहीं मैं वल्नरेबल ना दिखूं। तो ये सारी चीजें जो इनको कंट्रोल कर रही है, ये जो है सबसे बड़ा ब्लॉकेज है यहाँ पे। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर ब्लॉक्ड, यस। अब कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है वो है 6/16/26, 5/15/25, 3/13/23 एंड 1/10/19/28, यस। ये डेट्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो मई, जून, जनवरी, जुलाई, अक्टूबर, अगस्त, मार्च, यस। ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, 7/17/27 ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेट अस देख लेते हैं। ओके, काफी सारे लेटर्स आ गए हैं। तो H, Z, T, P, R, B, X, O, H, Z, T, P, R, B, X, O। ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं, या फिर इनके नेम में ये लेटर्स कहीं आते हैं फुल नेम में। ओके, यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।